जानता हूं कि शेर को मारने के कुत्तों को ही जमा करना पड़ता है। अकेला नहीं लड़ रहा हूं, मेरे सामने वाले अकेले नहीं है। शिवसेना का उद्धव ठाकरे से लेके सब एक हो गए, और मैं जिया हूं तो शांत से जिया हूं, और कभी जिंदगी में कि ना किसी से डरा हूं ना डरूंगा। अब ये कहते हैं कि ये सब महानगर पालिका ने बनवाया। मेरे बाप के घर से मैंने पैसा नहीं लाया, मैंने भी शासन से और महानगर पालिका से ही लाया। अरे भैया, लेकिन 25 साल में तुमने क्यों नहीं बनाया? आपने नहीं बनाया, इसीलिए तो मुझे बनाने का मौका मिला, और इसलिए कुछ लंबी चौड़ी बातें नहीं है। मेरे विरोधकों के बारे में मुझे कुछ नहीं बोलना है। मैं सिर्फ आपसे इतनी ही मांग कर रहा हूं कि उस दिन बिरयानी खा के सोइए मत। उस दिन मेरी माँ बहनों से मेरी कि उस दिन अच्छा बड़ा खाना मत बनाइए। उस दिन मर्द को घर में सोने मत दीजिए, नहीं तो 10 बजे उठेगा, नहाएगा, फिर आपको बोलेगा थोड़ा सा नाश्ता वगैरह देना, फिर आप नाश्ता दे दोगी, फिर नमाज पढ़ लेंगे, फिर खाना खाएंगे। आप उनको बोलो वोटिंग को जाना है, जाता हूँ आधे घंटे के बाद, फिर थोड़ा सा आराम कर लेंगे, फिर आप उनको उठाएंगे, अरे जाता हूँ थोड़ी दिन के बाद, तब तक 6 बज जाएंगे, और फिर हमारा वोटिंग परसेंटेज कितना हुआ? मुमरा का वोटिंग 30%। ऐसा मत करो अल्लाह के वास्ते, क्योंकि मेरे खिलाफ मैं अकेला नहीं लड़ रहा हूं, मेरे सामने वाले अकेले नहीं है। शिवसेना का उद्धव ठाकरे से लेके सब एक हो गए। मैं कोई बड़ी बात नहीं बोलने जा रहा हूं, लेकिन परसों के हादसे के बाद किसने किसने हमारे मित्र, पुराने मित्र अशरफ मुला ने इनसे बात की है, इनकी यादी, इनका नाम अगर आप कभी जान लोगे तो आपको हैरानी होगी। पर वो सुनने के बाद मुझे पता चलता है कि मैं कितना बड़ा हूं। क्योंकि मैं जानता हूं कि शेर को मारने के लिए कुत्तों को ही जमा करना पड़ता है, और मैं जिया हूं तो शांत से जिया हूं, और कभी जिंदगी में कि ना किसी से डरा हूं ना डरूंगा। क्योंकि इस चौकट में कभी किसी को फंसाने की, किसी को साजिश तहत मारने की मैंने कभी काम नहीं किया। उस दिन का हादसा जो शहर में बात किया जा रहा है, मुझे एक बताओ, क्या आपको 100 लोगों के सामने कोई आदमी माँ के ऊपर से गाली दे तो आप क्या बर्दाश्त करोगे? मैंने बर्दाश्त की, क्योंकि अगर मैं बर्दाश्त नहीं करता तो शायद कुछ और हो जाता। मैंने वो भी कम खा लिया, वो भी जहर पी लिया, और मैं भीख मांग रहा था मेरे कार्यकर्ताओं के पास कि अरे भाई छोड़ दो, ये मत करो। पर आप 5 लोग खड़े हैं और मैं नीचे खड़ा हूं, और कोई मुझे आके अगर गाली दे दे तो आप 5 लोग उसको सहन करेंगे? अरे आप तो कभी 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 मुझे मिलेंगे, पर जो कार्यकर्ता दिन रात मेरे साथ घूमते हैं, जो 20-20 साल से मेरे हर चीज से वाकूफ है, उनको हर मेरा ये मालूम है कि जितेंद्र आव्हाड क्या है, कैसी बात करता है, किससे कैसा पेश आता है। कोई यहाँ का बुजुर्ग ये बता दे, हाँ मेरा हिंदी थोड़ा बम्बैया हिंदी है, तो मैं कभी कभी आप और तुम जैसी बात कर लेता हूं, लेकिन मेरी गलती नहीं है। मैं कोई तय करके तुम ऐसा नहीं बोलता हूं, मेरी भाषा वैसी है, क्योंकि हमने कभी हिंदी इतनी पढ़ी ही नहीं। हम तो इंग्लिश में स्कूल में गए, और मराठी घर की भाषा थी। अब जब से सियासत में आए तब से थोड़ा सा हिंदी पढ़ लेते, लेकिन बम्बैया हिंदी हमारे मुंह से निकल जाती है, तुम आप ये वो। लेकिन कोई माइकालाल ये बता दे कि कोई बुजुर्ग के सामने मैंने सर उठा के बात किया है, कोई हाजी के सामने मैंने अपना आंख उठाया है, ऐसा कोई भी आदमी मुझे बता दे। कोई दाढ़ी वाला और टोपी वाला अगर कोई बूढ़ा आदमी हो
तो अगर उसने मैंने उनको कहा नहीं होगा कि दुआ में याद रखना, तो कोई मुझे बता देना। मैं दिखावे की राजनीति नहीं करता हूं, मैं करता हूं जो भी करता हूं मेरे दिल से करता हूं, वरना करता ही नहीं। और इसीलिए आज मुमरा की पहली मीटिंग हो रही है भाई साहब, और बरकत भाई बरकत होगी। एक अच्छी मीटिंग आपने लगवाई है, बस इतना ही कहूंगा। अब 26 दिन बाकी है, अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज तारीख 20 है, बराबर 25 दिन के बाद इलेक्शन है। अब एक एक सेकेंड, एक एक मिनट आपको कुछ काम नहीं करना है। अगर थोड़ा सा भी इस शहर के ऊपर प्यार है, अगर थोड़ा सा भी लगता है कि इस शहर के लिए जितेंद्र आव्हाड ने 5 साल खून पसीना एक किया है, मैं अल्लाह कसम खा के बोलता हूं कि ऐसे 15-15 दिन गुजर जाते हैं जब मेरे इकलौते बेटी का मैं मुंह भी नहीं देखता हूं। लेकिन हमको इस बात का गम नहीं है, क्योंकि हम अगर एक जिंदगी में एक रास्ता तय कर लिया है तो अब उसके मुड़ने का, उसके ऊपर अफसोस करने का बहाना हम नहीं ढूंढेंगे। लेकिन जब हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं तो क्या 20 दिन, हर दिन का 1 घंटा आप हमारे लिए नहीं दे सकते? सिर्फ 1 घंटा। हम ये नहीं कहते कि आपका कामकाज है, आपका धंधा व्यापार है, उसको छोड़ दीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि 1 दिन का 1 घंटा 2 घंटा हमारे लिए दीजिए। अगर अल्लाह ने चाहा तो कोई मायका लाल जितेंद्र आव्हाड को हरा नहीं सकता। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे लिए वो काम करोगे जो शायद इतिहास में लिखा जाएगा, और मुमरा की आवाम ये कहेगी कि ये लड़ाई जितेंद्र आव्हाड ने नहीं, आवाम ने लड़ी। और इसी चंद लफ्जों के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं। दुआओं में नाम के साथ याद रखना। खुदा हाफिज़। एक मिनट आप हजरत तशरीफ रखिए और साहब बैठिए ना। आव्हाड साहब जरा इधर इस तरफ छोड़ दीजिए, थोड़ी देर आप लोग बैठे। आव्हाड साहब, यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं ये मेजोरिटी उत्तर भारतीयों की, और ये शहर के बहुत जिम्मेदार है, ये यहीं के नहीं, ये यहाँ से खनकेंगे तो स्टेशन के पार तक चले जाएंगे। इनके सबकी आपस में रिश्तेदारी है, और ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ। ये स्टेज के ऊपर जो ये जिम्मेदार बैठे हुए और जो सामने बैठे हुए लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं ना साहब कि इंशाअल्लाह ताला ये अपनी बात रखेंगे ना, तो इनकी बात को काटने वाला कोई भाई का नाम पैदा, ये ना कोई दलाल है, ना कोई दलाली करते, ना इनको कोई गलती है उससे लुकर। ये अपने आप में एक मुअस्सिस शहरी लोग हैं जो यहाँ से वहां तक आज रात में बात करेंगे ना, वहां तक कल बुला लीजिए, जितने भी बड़े लोग हैं सब बात करेंगे इनको देखने के बाद, और ये इंशाअल्लाह ताला सारे लोग आपके लिए उतरेंगे सड़क के ऊपर। खुदा। और 25 तारीख को सुबह हम लोग 10 बजे जो है कलवा थाना, देखो ऐसा है कि 25 तारीख जुमेरात का दिन, फ्राइडे जुमेरात का दिन है, तो 10 बजे आपको यहाँ से निकलना है, बड़ी संख्या में आना है, और हमें कलवा में अपना फॉर्म भरना है। तो बड़ी संख्या में आप सब लोग, गाड़ियां, मोटरसाइकिल, बस, जो भी वाहन मिले उस वे आगे नहीं, वो आचार संहिता लग गई है ब्याज से नोहा, जो भी आपको व्हीकल मिले कैसे भी आना है, लेकिन आना है 1 घंटे के लिए। 10 से लेके 12 बजे तक आपको वहां आना है। आप आएंगे, मेरा और हौसला बढ़ेगा, मुझे ये मेरा हिंदी ऐसा मेरे को तेरे को है, तो मुझे लड़ने की और ताकत मिलेगी, बस उतना ही आपसे मेरी उम्मीद है। ठीक है।
सामने से बेटा थोड़ा रास्ता रास्ता दो बेटा साइड दो आओ चलो ऊपर अपना जो जल्दी फटफट सवाल पूछो, ज़्यादा टाइम नहीं है। अब क्या बोल रहे हैं कब आगे भागा इंतजाम करो मैंने क्या एक टेबल लगाओ, पहले एक टेबल लगाओ। आदिल